पाक अफगान बॉर्डर के बाजोड़ सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट पर सरहद पार से फायरिंग, सिपाही साबिर शाह शहीद हो गए। ISPR का कहना है बारहा अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ रोकने के बारे में कहा गया है। पाकिस्तान मुतादिद बार बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठाता रहा है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी सबसे जरूरी है। सजा याफ्ता मुजरिम अदालत से पूछे बगैर बाहर भेज दिया, नाम ECL से निकाल दिया लेकिन वापस लाने का कोई इक़दाम नहीं किया। वफाक और नैब नवाज शरीफ की वापसी के तमाम इक़दाम करें। वजारत खारजा ने नवाज शरीफ के वारंट की तामील की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नवाज शरीफ को बजरिया डाक वारंट भेजे जो हसन नवाज ने वसूल किए। हसन नवाज ने वारंट वसूल करने की तरदीद कर दी। कहते हैं दस्तावेज पर दस्तखत मेरे नहीं, मैं 2S इस्तेमाल नहीं करता। हसन नवाज ने वारंट वसूल नहीं किए तो किसने किए? दस्तखत करने वाला कौन था? सवाल उठ गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश। बोलने की इजाजत मिलने पर कहा कि वजीर आला पंजाब होते हुए ऐसे फैसले किए जिससे फैमिली को नुकसान हुआ, मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं। NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का कल से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब का कहना है कोई कोरोना केस रिपोर्ट हुआ तो स्कूल बंद कर सकते हैं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं सिंध में 8वीं तक की क्लासेस 28 सितंबर से खुलेंगी। मुझे ये आपको बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि आज एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल सेहत में निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कहा कि वैक्सीन चीन की फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी। ट्रायल में 8 से 10,000 पाकिस्तानी भी हिस्सा लेंगे। असद उमर कहते हैं कि वैक्सीन ट्रायल के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। सानेह बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान रहमान भोला, जुबैर चरिया को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचा दिया गया। वकला भी पहुंच गए। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद। APC से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पर बात हुई। मीटिंग की खबर पब्लिक हो गई है तो इससे इनकार नहीं करता। मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। पेशी पर आए शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश हो रही है। मैं अंदर हूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। शुरकाए महफिल जो थे उसमें से एक को कहा गया कि आपने तो खुद इलेक्शन की रात फोन किया था मुझे और मैंने कहा था आपको कि भाई नहीं होगी धांधली और देखें आप तो नहीं आ रहे, आप तो जीते। सही बात है, ये कहा गया। उस शरीक महफिल का नाम मेरी राय के मुताबिक ख्वाजा आसिफ था जिनका मैंने तस्करा किया है। सही बात है। फौज ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके किसी मसले में नहीं हैं, आप अपने मसलों को खुद ठीक करें। अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं ये सही बात है। शुरका में से एक को कहा गया आपने इलेक्शन की रात हमें फोन किया था। उस पार्लियामेंटेरियन का नाम ख्वाजा आसिफ है। अस्करी क़यादत ने ख्वाजा आसिफ से कहा था धांधली नहीं होगी और ख्वाजा आसिफ अपना इलेक्शन जीत गए। मौलाना फजल रहमान ने अपना बेटा मुलाकात के लिए भेजा। अस्करी क़यादत ने कहा जिस असेंबली से आपके वालिद सदारती वोट लेते हैं उसी में नुक्स निकालते हैं। वजीर रेलवे ने कहा नवाज शरीफ की शक्ल में भारत को नया बानी MQM मिल गया। शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया सियासत में मुदाखलत का कोई शौक नहीं। जो मुंतखब हुकूमत होगी उनका साथ देंगे। APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज।
पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,200 रुपए 37 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 20 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी।